श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन कठिन परिस्थिति में भी शांत और धैर्यपूर्ण रहता है वह आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ऐसा माना जाता है व्यक्ति के मन से ज़्यादा चंचल कोई और चीज़ नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया उसके लिए हर चीज़ हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो वे अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों न हो लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना ही उसको सुधारने की कोशिश क्यों न करें लेकिन उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पछतावा से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। अगर आपका मन अधिक चंचल है या हमेशा अस्थिर रहता है तो चाहे आपको कितना ही अच्छा गुरु या साधु क्यों न मिल जाए, उनके द्वारा दी गई शिक्षा आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जो खेल में एक बार हार गया वो दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार मान लेता है उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपकी सफलता कभी भी आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यह आपके मन में होती है। जिसने मन को जीत लिया या जीत के लिए तैयार भी कर लिया उसे कोई और नहीं हरा सकता। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेंढा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना। ये समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैरभाव, ईर्ष्या, क्रोध ये जब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं, इस सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैरभाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशुवत जीवन जी रहा है। सबसे बड़ी अशांति का कारण तो हमारी सोच है।
वही सोच जब गुरु से जुड़ती है और भगवान से जुड़ती है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। निष्कर्ष यही कि अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को ना आने देना, सब शुभ को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए, यही शांति का मूल मंत्र है। दिमाग में हमेशा इस बात को रखें कि किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है और इसलिए आपको इस पर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने या अपनी मानसिक स्थिति को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। शांति तब प्राप्त होती है जब आप अपना बोझ प्रभु को सौंप देते हैं, जब आप आपकी चिंता अपने पास रखने के बजाय उसे सौंप देने का चुनाव करते हैं। ये काम आप जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। जब आपके पास कोई समस्या हो तो आपकी समस्याओं को परमेश्वर को सौंप दें। अपने दम पर उनसे निपटने की कोशिश भी न करें। आप जितनी देर लगाएंगे, चिंता और निराशा से मुक्त होना उतना ही कठिन हो जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हम अविश्वसनीय शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्लेश के मध्य भी। केवल वह हमें ये दे सकता है। इसी को सारी समझ से परे की शांति कहते हैं। हर परिस्थिति में शांत कैसे रहें? जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको इसका ठीक उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप अभी से सकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे तो आपको एक अविश्वसनीय अनुभव मिलेगा और आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हर स्थिति में अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए और आप सभी तनावों से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।